हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पोस्टल स्टडी अड्डा। तो आज हम पोस्टमैन टू पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट जो एग्जाम होने वाले हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे। तो देर न करके शुरू करते हैं। द स्टेशनरी रेड लिस्ट इज इशूड बाय होम। तो स्टेशनरी रेड लिस्ट कौन इशू करता है? तो वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। तो स्टेशन रेड लिस्ट कौन इशू करता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। The number of empty bags received from UBO or DBO is entered mail staff in receipt side of bags part। तो क्या बोला है? UBO यूनिट बैग ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से जो एम्प्टी बैग रिसीव होता है वो मेल स्टार्ट में एंटर होता है रिसीप्ट साइड ऑफ बैग्स पार्ट। ठीक है। Which of the following seals deals with letter box clearance? तो इनमें से कौन सा है जो लेटर बॉक्स क्लियरेंस में यूज़ होता है? तो वो है डिटेन लेट फी नॉट पेड स्टैम्प। तो लेटर बॉक्स क्लियरेंस में कौन सा स्टैम्प यूज होता है? डिटेन लेट फी नॉट पेड स्टैम्प। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर ऑफ APPU। तो APPU मतलब एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? बैंकॉक। ठीक है। और APPU जो है वो 1961 में गठित हुआ था और इंडिया कब ज्वाइन हुआ था? 1974 में। ठीक है। और ये जो बान है ये है UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर। ठीक है। और APPU है बैंक का हेडक्वार्टर बैंकॉक। Which of the following अनडिलीवर्ड आर्टिकल आर नॉट रिटर्न टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन? तो कौन सा आर्टिकल है जो कंट्री ऑफ ओरिजिन में रिटर्न वापस नहीं जाता है? तो वो है पोस्ट कार्ड और रजिस्टर। पोस्ट कार्ड जो है वो जाता है कंट्री ऑफ ओरिजिन वापस जाता है, लेकिन पोस्ट कार्ड और प्रिंटेड पेपर ये दो जो है ये दो वापस नहीं किया जाता। ठीक है। तो बोथ B and C। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट फॉर्म नंबर इज। तो विलेज सॉर्टिंग लिस्ट का फॉर्म नंबर क्या है? विलेज सॉर्टिंग लिस्ट का फॉर्म नंबर है MS52। ठीक है। और ये जो MS32 है ये भी एक है बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है। MS32 और विलेज सॉर्टिंग लिस्ट MS52। ठीक है। A and B ऑर्डर इज इशूड बाय। तो A and B ऑर्डर कौन इशू करता है? A and B ऑर्डर इशू करता है सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS। तो A and B ऑर्डर कौन इशू करता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS। इंक्वायरी फी इज नॉट रिक्वायर्ड इन फॉरेन मेल इन केस ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। तो आपको एक बात तो इंक्वायरी फी फॉरेन केस में कौन सा लेटर में नहीं लगता है? तो वो है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। और एक बात है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में कोई भी चार्ज नहीं लेता या सरचार्ज छोड़ के। तो जो या सरचार्ज है वो छोड़ के कोई भी चार्ज नहीं लेता। पोस्टेज चार्ज, इंक्वायरी फी कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ठीक है। तो इंक्वायरी फी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इन केस ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। व्हिच आर्टिकल आर नॉट रिटर्न टू सेंडर फॉर फ्री ऑफ चार्ज? तो इनमें से कौन सा है जो फ्री ऑफ चार्ज में सेंडर को वापस नहीं किया जाता है? तो वो है फॉरेन पार्सल। इनलैंड पार्सल जो है वो फ्री में वापस फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉरेन लेटर भी फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है, एरोकम भी फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है, लेकिन फॉरेन पार्सल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वापस नहीं किया जाता, उसके लिए चार्ज देना पड़ता है सेंडर को। हाउ मेनी सेगमेंट्स अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? तो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंदर वो कितने सेगमेंट है? वो है 8 सेगमेंट। ठीक है। Which of the following module are not handled by FSI प्रोजेक्ट? तो इनमें से कौन सा है जो FSI प्रोजेक्ट की तरह हैंडल नहीं किया गया? तो वो है अकाउंट्स। ठीक है। PLI भी FSI प्रोजेक्ट। FSI मतलब फिनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। PLI, RPLI, CBS कोर बैंकिंग सिस्टम, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो भी है वो FSI के अंदर आता है, लेकिन अकाउंट जो है वो FSI के अंदर नहीं आता है। व्हाट इज़ द फी
फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो क्या बोला है, एक डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट के लिए कितने फी लगते हैं, वो है 100 रुपया। तो 100 रुपये लगता है एक डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ पीपीएफ अकाउंट। तो पीपीएफ अकाउंट का मिनिमम अमाउंट क्या होता है, वो है 500 रुपया। तो खाता खोलने के लिए पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ खाता करने के लिए मिनिमम अमाउंट जो है वो 500 रुपया है, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन ईएमओ नंबर। तो एक ईएमओ नंबर में कितने डिजिट होता है, वो है 18 डिजिट। तो एक ईएमओ नंबर में कितने डिजिट होता है, वो है 18 डिजिट। और जो 13 है, 13 होता है स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड कौन से आर्टिकल में था, 13 डिजिट होता है। 13 उनमें 4 न्यूमेरिकल होता है और 9 डिजिट होता है, ये तो आपको मालूम है। और 18 जो नंबर है ईएमओ का, वो सब न्यूमेरिकल नंबर है, ठीक है। Which of the following stamp cannot be used for payment of postage। तो इनमें से कौन सा है जो पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए यूज़ नहीं होता है, तो वो है रेवेन्यू स्टैम्प। रेवेन्यू स्टैम्प राजस्व कर्ज के लिए यूज होता है। पोस्टेज स्टैम्प और माई स्टैम्प जो है वो पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए होता है। माई स्टैम्प का रुपया कितना है, 300 रुपया, ठीक है। और कितने सीट रहता है, 12 सीट। तो फ्रेंड्स, अगला जो सीरीज है वो जल्द आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।